फ्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय पोटेंशियोमीटर। विभव मापी के द्वारा हमें जो है क्या ज्ञात करना है, चालक के दो सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय पोटेंशियोमीटर या यूजिंग पोटेंशियोमीटर में पूरा लिख देता हूँ, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चों, हमने जो है पोटेंशियोमीटर के द्वारा जो है क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके लिए जो है हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा और विभवांतर अगर आप ज्ञात कर देंगे तो बच्चों अगर जो है धारा नहीं ली जा रही होगी तो उस स्थिति में विभवांतर ही विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये पोटेंशियोमीटर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये विभवांतर ज्ञात करने के काम भी आ जाता है और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के काम भी आ जाता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के काम भी आता है। और बच्चों ये सब आपको यहाँ पर सीखना है कि किस प्रकार से विभवांतर ज्ञात करेंगे, विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध को इसमें हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम इसका जो है फिगर बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक वायर होता है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे, इसमें एक वायर इसमें होता है। ये वायर मैं बना देता हूँ। कैसा वायर होता है बच्चों, ये मैंने आपको बार बार बताया है। ये वायर जो होता है ये एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होता है बच्चों। इस बात को आपने ध्यान पर रखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसकी लंबाई मान लीजिए बच्चों, इसकी पूरी लंबाई है L0। ये देखो बच्चों, ठीक है, कोई वायर है, क्या है, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का ये कोई वायर है। किसका बना होगा, मैग्नीन और कांस्टेंटिन का ये बना होगा बच्चों। ये लगभग 5-6 मीटर, 7 मीटर, 10-11 मीटर तक होता है बच्चों। लेकिन जो है आपने मीटर ब्रिज में कितना मीटर का तार होता है, केवल 1 मीटर का। इसमें जो है आप जो है विभव प्रवणता को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या करते हैं, लंबे तार का प्रयोग करते हैं। तो ये तार जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, एक तार है, देखो बच्चों, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये सिरा ए है और ये सिरा क्या है बच्चों, बी है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस वायर के अलोंग, इस वायर में हम क्या करेंगे, एक बैटरी को जोड़ देंगे या एक सेल को जोड़ देंगे बच्चों। तो हम इसमें एक सेल को यहाँ से जोड़ देते हैं बच्चों। ये देखिए, यहाँ से हमने एक सेल, इसका ये देखो बच्चों सेल ई हमने इसमें जोड़ दिया है। और मान लीजिए इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है बच्चों, R है, और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया बच्चों। ये देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। माना इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बच्चों, I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों हम क्या करेंगे कि इस A पर कोई पॉइंट हम P ले लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट क्या ले लिया है, P ले लिया है। और हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम क्या ले लेंगे, Q ले लेंगे। ठीक है बच्चों, और इस Q पॉइंट से इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक जॉकी को जोड़ देंगे बच्चों। ये है जॉकी, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पर जॉकी स्पर्श कर रही है वहाँ पर पॉइंट कितने हैं, मान लीजिए C है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर A जो पोटेंशियल क्या होगा, P और Q के बीच होगा, वही पोटेंशियल A और C के बीच होगा। और मान लीजिए बच्चों ये जो लंबाई है A और C के बीच की लंबाई है, ये क्या है, L है। ठीक है बच्चों, A और C के बीच की लंबाई कितनी है बच्चों, L है। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, इसकी यूजुअल मीनिंग्स लिख देता हूँ, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर L0 ये है चालक AB की लंबाई। ठीक है बच्चों,
L किसको माना है हमने, चालक AC की लंबाई। E क्या है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों। R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R। ठीक है बच्चों, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। और रो क्या हो जाएगा बच्चों, रो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इतना जो है, और L0 हमने मान लिया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब जो है चालक में धारा, अब धारा कितनी बहेगी बच्चों, मैं एक सूत्र बता देता हूँ। धारा का सूत्र ये होता है बच्चों, I बराबर होता है E/R + R, ये सूत्र होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। चालक में धारा, चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, E/R0 + R। अब बोलेंगे बच्चों कि R0 कहाँ से आया, ये देखो R0 कहाँ से आया, R0 जो है AB का प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, R0 जो है किसका प्रतिरोध है, AB का प्रतिरोध। ये पूरा चालक AB का प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, R की जगह पर मैंने क्या मान लिया, देखो बच्चों AB का प्रतिरोध हमने क्या मान लिया है, R0 मान लीजिए बच्चों। तो ये A हो गया। अब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, A तथा B के, ये देखो बच्चों, के बीच का विभवांतर, और विभवांतर बराबर क्या होता है बच्चों, विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुणा गए कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच का कितना हो जाएगा, VA - VB। ठीक है बच्चों, बराबर धारा गुणा गए धारा, I इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, उसका प्रतिरोध कितना है, R0 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, और I की वैल्यू देखो, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब मैं क्या कर लूँगा, ये जो VA - VB है, इसमें I का मान रख दूंगा। तो I का मान कितना है बच्चों, E/R0 + R, ये तो I का मान है, और इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं, कितना रख दूंगा बच्चों, R0। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर लिखा मैंने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, VA - VB। ठीक है बच्चों, इसके सिरों का हो जाएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैंने पहले ही आपको बता दिया, इससे पहले विभव प्रवणता। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, कितना बोला था बच्चों हमने, K बराबर V/L है बच्चों, बोला था नहीं तो इससे पहले वाले चैप्टर में। तो विभव प्रवणता क्या होती है, K बराबर V/L। तो V की जगह कितना है बच्चों, V की जगह कितना है, VA - VB, ये पूरे चालक का निकाल रहे हैं हम, और बटे कितना हो जाएगा, उसकी लंबाई कितनी है बच्चों, उसकी लंबाई है L0। ठीक है बच्चों, तो इस यहाँ पर जो है हम VA - VB की वैल्यू रख देंगे बच्चों। तो रखो बच्चों, VA - VB की वैल्यू रखो, ये देखो ये कितना हो जाएगा, E/R0 + R इंटू कितना है बच्चों, ये देखो बच्चों, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, देखो बच्चों ये दिखाई दे रहा है, ये देखो E/R0 + R इंटू R0, और बटे उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, L0 आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमने विभव प्रवणता ज्ञात कर दी, किस तार की, पूरे, ये देखो बच्चों, फिर मैं यहाँ आता हूँ, हमने विभव प्रवणता ज्ञात कर दी, पूरे AB तार की हमने विभव प्रवणता ज्ञात कर दी। ठीक है बच्चों, अब जब हमने विभव प्रवणता ज्ञात कर दी, अब हमको क्या चाहिए, हमको किस तार का चाहिए बच्चों, ये देखो ध्यान दीजिए, हमको A और C के बीच का चाहिए। तो P और Q के बीच का चाहिए, तो वो क्या होगा, A और C के बीच का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, फिर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हमको VP - VQ चाहिए, और P सिरा कहाँ पर है, A पर है,
और Q सिरा कहाँ पर है, C पर है। ठीक है बच्चों, ये तो ये कितना हो जाएगा, K इंटू हमने पहले से बताया है K इंटू लंबाई कितनी है बच्चों इसकी, L। ठीक है बच्चों, कितनी लंबाई है ये देखो बच्चों, इससे पहले हमने सूत्र क्या बताया था, पहले वीडियो में क्या बताया था, V बराबर होता है KL, जितनी लंबाई है। ठीक है बच्चों, और K की वैल्यू हमने पहले से निकाल दी है, K की वैल्यू पूरे चालक के लिए निकाली है बच्चों हमने। तो कितना हो जाएगा बच्चों, VA माइनस VC, VA माइनस VC बराबर K की वैल्यू रख देंगे। ठीक है बच्चों, K की वैल्यू रख दो, ये बच्चों ये देखो, ये रखो E अपॉन R0 प्लस R, ये है ना बच्चों, R0 प्लस R, और R0 बटे L0 तो बच्चों पहले से है, ये देखो बच्चों। ठीक है बच्चों, और इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, L, ये देखो बच्चों। तो हमने किसके सिरों का निकाल दिया, किसके सिरों का निकाल दिया बच्चों, ये देखिए बच्चों, फिर ऊपर ले जा रहा हूँ, हमने A और C के सिरों का। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले AB का जो है हमने विभव प्रवणता निकाली, K निकाली, और A और C के P और Q के बीच का जो विभवांतर है वो A और C के बीच का विभवांतर, उसकी दूरी L है, तो V बराबर KL होता है। K हमने पहले ही ज्ञात कर दी है, तो हमने उसमें क्या रखा, केवल क्या रखा बच्चों, हमने उसमें L रखा। और बच्चों आप जानते हैं, यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में है, यदि J पर, यदि बिंदु C पर विक्षेप शून्य है, ठीक है बच्चों, विक्षेप शून्य है। ठीक है बच्चों, यदि यहाँ पर जो है J पर जो है, अगर हम धारामापी में देखें विक्षेप अगर शून्य हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR होता है, होता नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर I शून्य हो जाएगी, ये यहाँ पर I अगर शून्य हो जाएगी तो V किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, V किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। अर्थात जितना भी है उतना ही क्या हो जाएगा, उतना E हो जाएगा। अर्थात VA माइनस VC जितना निकाला है वही क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल भी हो जाएगा। तो बच्चों हम इसके द्वारा सेल का क्या निकाल सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शून्य विक्षेप की स्थिति होनी चाहिए। जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, अर्थात अगर ये जौकी हमने यहाँ पर C पर रखी है और गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझना आपको कि यहाँ पर जो है क्या हुआ, करंट तो फ्लो होगी नहीं। और अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो V बराबर E माइनस IR होता है। तो I तो 0 हो गया, तो V और E बराबर होंगे। तो हम जो है विभव मापी के द्वारा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करके हम विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।